अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड एस्ट्रा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटे से चपली बाजरा कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनकर ये तैयार होंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 300 ग्राम बीफ का कीमा। ये मशीन का बिल्कुल बारीक कीमा मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की चॉप प्याज बारीक कटी हुई। इसमें ऐड किया है मैंने 2 टमाटर चॉप किए हुए बारीक कटे हुए। यहाँ पे मेरे पास ग्राइंडेड हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसे हम ऐड करेंगे। ये दरदरा सा कुटा हुआ पेस्ट है। 4 क्लोव लिए थे गार्लिक के, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था मेरे पास और 4 हरी मिर्चें थी। यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अनारदाना, 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 कप भर के बाजरे का आटा, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड करा है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला। आधे लेमन का जूस ऐड करेंगे इसमें। बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर इसमें ऐड होगा। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मकई का आटा तो आप सब ने चपली कबाब बनाने में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपने कभी भी बाजरे के आटे के चपली कबाब नहीं बनाए होंगे। बाजरे का आटा यूज़ करने से चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ऐड करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। बहुत अच्छे से हमें अंडा डाल के इसे मिक्स करना है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमें दोबारा से इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट इसमें बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। कबाब के इस मिक्सचर को हमें मैरिनेशन के लिए रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट, या फिर आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और मिक्सचर बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसे हम एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके चपली कबाब प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बड़े साइज़ के चपली कबाब बना रही हूँ, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से हमें फ्लैट करके राउंड शेप दे लेना है इस तरह से। तमाम चपली कबाब को हम इसी तरह से बनाकर साइड पे रख लेंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे बहुत आसानी के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। 15 से 20 दिनों के लिए आराम से फ्रीज़ हो जाएंगे और जब दिल चाहे आपका इसे निकालें और फ्राई करें और इसे एंजॉय करें। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तेल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में। साइड में मैंने यहाँ पे 2 अदर टमाटरों को गोल कट करके रख लिया है। इसे हम बाद में इसके ऊपर सेट करेंगे। जब कबाब एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर इस तरह से टमाटर की एक स्लाइस को रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह टमाटर लगाने से ये होगा कि टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट और जूसी रहेंगे और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कबाब एक साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे फ्लिप करेंगे ताकि टमाटर और दूसरे साइड से कबाब जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और टमाटर जूसी रहें। कबाब को हम एक बार दोबारा से फ्लिप कर लेंगे और इवनली कुक कर लेंगे सब तरफ से। यहाँ पे कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और टमाटर का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और ना ही कबाब फ्राई करने में टूटे हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और बहुत ही फ्लेवरफुल से चपली बाजरा कबाब की रेसिपी। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस मज़ेदार सी चपली बाजरा कबाब की रेसिपी की वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।